5G इंटरनेट का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग में 5G सर्विस के लॉन्च के बारे में बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि इस साल दिवाली तक देश में जियो 5G सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत में कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जियो 5G सर्विस को शुरू करेंगी। वहीं दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। जियो 5G दुनिया का सबसे हाईटेक 5G नेटवर्क है। 2023 के दिसंबर तक देश भर के प्रत्येक शहर, तहसील और तालुका में अपने जियो 5G नेटवर्क का विस्तार करने का इरादा रखता है, जो अब से लगभग 18 महीने बाद है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वार्षिक आम बैठक में इमर्सिव और इंटरैक्टिव मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 5G शानदार क्वालिटी की इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा और वह भी बेहद किफ़ायती दाम में। जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा एडवांस 5G नेटवर्क होगा। इंडस्ट्री के दूसरे ऑपरेटर नॉन स्टैंड अलोन 5G डिप्लॉय कर रहे हैं। वहीं जियो यूजर्स को बेस्ट 5G एक्सपीरियंस देने के लिए लेटेस्ट स्टैंड अलोन 5G ऑफर करने वाला है। स्टैंड अलोन 5G के साथ जियो लो लेटेंसी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग के साथ मेटावर्स जैसी पावरफुल सर्विस देने वाला है। इस इवेंट में यूजर्स और शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने जियो 5G को ट्रू 5G बताया। कंपनी ने पूरे देश में ट्रू 5G नेटवर्क पहुंचाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जियो ने देश में ही एक एंड टू एंड 5G स्टैक डेवलप किया है। यह पूरी तरह से क्लाउड नेटिव है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड है, साथ ही क्वांटम सिक्योरिटी जैसे एडवांस फीचर के साथ सपोर्ट के साथ डिजिटली कंट्रोल्ड है। जियो 5G नेटवर्क में पहले से ही इस मेड इन इंडिया 5G स्टैक को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें पहले दिन से ही करोड़ों यूजर्स को सर्विस देने की काबिलियत है। जियो के पास सबसे बड़ा और सबसे सटीक 5G स्पेक्ट्रम का मिक्स है। 3500 मेगाहर्ट्ज़ मिड बैंड फ्रिक्वेंसी, 2600 हर्ट्ज़ मिलीमीटर वेवबैंड और 700 मेगाहर्ट्ज़ लो बैंड स्पेक्ट्रम के साथ कंपनी शानदार नेटवर्क कवरेज ऑफर करने वाली है। इंडस्ट्री में केवल जियो ही ऐसा ऑपरेटर है जिसके पास 700 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है। यह स्पेक्ट्रम डीप इंडोर कवरेज के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अंबानी ने कहा कि पिछले साल मैंने जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की थी ताकि 4 गीगा फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकें। आज मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारी नई गीगा फैक्ट्री की घोषणा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने IEC सोलर का अधिग्रहण किया है। जामनगर में REC तकनीक पर आधारित हमारी 10 GW सोलर PV सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री 2024 तक प्रोडक्शन शुरू कर देगी और 2026 तक 20 GW क्षमता तक बढ़ जाएगी। उत्तराधिकार योजना के तहत मुकेश अंबानी ने बेटी ईशा का परिचय रिलायंस समूह के खुदरा कारोबार के अगुवा के रूप में कराया। ईशा अंबानी ने कहा, रिलायंस इंडस्ट्री ने 2 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर और 12,000 करोड़ रुपए के EBITDA का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड हासिल किया है और यह एशिया के शीर्ष 10 खुदरा विक्रेताओं में से एक है। रिलायंस रिटेल की रणनीति लाखों छोटे व्यापारियों के साथ जुड़ने और उन्हें समृद्ध होने के लिए एक मंच प्रदान करने की है। 2 साल पहले लॉन्च होने के बाद से इसने मर्चेंट पार्टनर्स बेस को 20 लाख से अधिक पार्टनर्स तक बढ़ा दिया है। जियो की महत्वाकांक्षी 5G रोल आउट योजना दुनिया में सबसे तेज होगी। जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत 5G नेटवर्क होगा। अन्य ऑपरेटरों के विपरीत जियो का 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क पर जीरो डिपेंडेंसी के साथ स्टैंड अलोन होगा। अखिल भारतीय ट्रू 5G नेटवर्क बनाने के लिए जियो ने कुल 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की प्रतिबद्धता जताई है। फेसबुक, गूगल और क्वालकॉम के साथ करार के बारे में बात करते हुए अंबानी ने कहा कि बेहद सस्ता 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए गूगल के साथ काम कर रहे हैं। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की समृद्धि में रिलायंस योगदान बढ़ाएगा। ग्लोबल संकट के वक्त
भारत मजबूत हुआ है। रिलायंस रिटेल ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी। मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के पंच प्राण के संकल्प की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम भारत का ध्यान रखते हैं, हम इस दुनिया का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर आर्थिक तनाव है, गंभीर भू राजनीतिक संकट, वैश्विक जोखिमों से अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे वक्त में भारत एक प्रकाश स्तंभ के तौर पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईंधन, खाद्य उत्पादों एवं उर्वरकों की कीमत बढ़ने से हर किसी की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति और आपूर्ति संबंधी गतिरोधों की वजह से आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मंदी का खतरा मंडराने लगा है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 47% तक बढ़ गया है। $100 अरब के रेवेन्यू को क्रॉस करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। कंपनी ने लाखों लोगों को नौकरियां दी, जिसमें रिलायंस रिटेल सबसे ऊपर रहा है। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।